मेरे दोस्त, यदि आप भी कक्षा 11th में स्टडी कर रहे हैं और 17 मार्च से आप लोग एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा देने वाला है क्लास 11th के, तो आपके लिए 100% बायोलॉजी का वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। देख सकते हैं मेरे दोस्त, आपका यही पेपर रहने वाला आपका परीक्षा में 2025 का। ठीक है, तो ये 100% बिल्कुल वायरल पेपर है बाबू, तो आप लोग इस क्लास को जरूर कर कर जाइएगा। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको देने वाले हैं। इसका सब्जेक्ट कोड देख सकते हैं 119 है बायोलॉजी पेपर का। ठीक है, देख सकते हैं क्लास 11th के है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को पूरा कर कर जरूर जाइएगा। तो चलिए पूरा हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से मात्र 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, जो कि 70 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग पूरा एक एक क्वेश्चन इसका हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आइए देखिए, इसमें से आपका 70 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको बनाना कितना होता है, तो 35 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग टोटल उसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा कि नेशनल जो ना बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में है, बताइएगा किस शहर में। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये लखनऊ में है बाबू। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किसी एक टैक्सॉन की जानकारी किसमें निहित है, बताना है ये किसमें निहित है। तो बिल्कुल याद रखिएगा नियम पुस्तिका में भी है, मोनोग्राफ में है, सूची पत्र में है। इसका राइट जो आंसर होगा बाबू क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए गेहूं का वैज्ञानिक नाम आप सभी को पता है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि ट्रिटिकम इंस्टीवम। ठीक है, इंस्टीवम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किसने 5 जगत वर्गीकृत यानी कि वर्गीकरण प्रस्तावित किया था, किसने 5 जगत का वर्गीकृत प्रस्तावित किया था। तो बिल्कुल याद रखिएगा किसने किया था, RH यानी कि हिटिकर ने। ठीक है, हिटिकर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। गर्म झरने में पाए जाने वाले आध बैक्टीरिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, बिल्कुल याद रखिएगा, यानी कि थर्मो एसिडोफिलम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, कोशिका कोशिका वर्गीकी आधारित है, किस पे आधारित है। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो है कोशिका विज्ञानीय सूचनाओं पर आधारित है बाबू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, भूरे शैवाल में संचित भोजन क्या रहता है। भूरे शैवाल में जो संचित भोजन होता है ना, वो क्या होता है, यानी कि लैमिनेरिन होता है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हैं एनुअल एग्जाम का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर कह सकते हैं बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें कवक मूल पाया जाता है, किसमें कवक मूल पाया जाता है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा पाइनस में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बाबू, पाइनस में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंजियोस्पर्म में भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका होती है, किसमें होती है। तो अनुगुणित क्या होती है, अनुगुणित होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अगुहीय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अगुहीय बोलते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोए कोएनोसाइट पाई जाती है, कोएनोसाइट पाई जाती है, क्या होगा मेरे दोस्त, बिल्कुल याद रखिएगा संघ, यानी कि संघ क्या होता है, पोरीफेरा में होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ग एम्फीबिया की प्राणी होते हैं, वर्ग एम्फीबिया के प्राणी कौन होते हैं। तो समतापी भी होते हैं, असमतापी भी होते हैं, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, बाह्य कंकाल एवं जो है ना काइटिनी यानी कि काइटिनी संधिपाद का पाया जाना किस संघ का विशेषण लक्षण है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त ये किस लक्षण है, किसका, ऑर्थोपोडा का है जी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मूल रोम निम्नलिखित में से कहाँ निकलती है मेरे दोस्त। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, परिकत्वा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधा में श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है, किसमें मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा क्या होगा, प्रो यानी कि प्रोप मूल में, श्वसन मूल में, आश जो ना अश्वस यानी कि अब स्तंभ मूल में, यानी कि सभी हो जाएगा, इसमें सभी में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत तने का रूपांतरित नहीं है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमी कंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि नाम में किस प्रकार की संयुक्त ध्वनिया यानी कि जो है ना संयुक्त पत्तियां पाई जाती है, किसमें पाई जाती है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा यानी कि पिछाकर संयुक्त पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। केना यानी कि केना के फूल होते हैं, केना में जो फूल होते हैं वो क्या होगा, क्या होते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा अश्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र पृथ्वी की ओर
है ना, प्रोटोजाइलम निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 19 का जो राइट जो आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको तना में भी जड़ में, यानी कि दोनों में होता है जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं तो कम से कम पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपका इस, अगर आप लोग वार्षिक परीक्षा 11th में सम्मिलित होते हैं तभी आप क्लास 12th में जा पाएंगे बाबू, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, और वार्षिक परीक्षा आपको देना अनिवार्य है और पास करना भी आपका जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बीजपत्री पौधे में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता? क्या नहीं पाया जाता मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, फ्लोएम क्या होता है, पैरेकाइम होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यूटिकल नहीं पाया जाता। किसमें क्यूटिकल नहीं पाया जाता मेरे दोस्त? तो जड़ में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन क्या करा, तने पर अवस्थित वह छिद्र जो बाहरी वायुमंडल में और भीतरी उत्तर के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं वो क्या है? तो 22 का जो राइट जो आंसर होगा वो रंध्र हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, विषम को चिन्हित कीजिए। विषम को क्या करना है? चिन्हित करना है जी। तो बिल्कुल याद रखिएगा, लाल रुधिकाएं कनिकाएं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तिलचट्टे का जो वैज्ञानिक नाम है ना वो क्या है मेरे दोस्त? तो तिलचट्टा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का राणा टिग्राना है ना, बताइएगा किसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केचुआ में नर जनन छिद्र किस खंड में स्थित होता है? कितना खंड में स्थित होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 18 खंड में होता है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिलचट्टे का जो ना यानी कि परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कैसा होता है? तो खुला होता है, सभी को पता होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। इसमें हेमोग्लोबिन के कारण खून क्या होता है, रेड होता है, लेकिन इसका खून क्या होता है, व्हाइट होता है, यानी कि उजला होता है, ठीक है। क्या होता है? व्हाइट यानी उजला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन के पाचन में संबंधित एंजाइम निम्नलिखित में से कौन है? तो 27 का जो राइट जो आंसर होगा ना क्या होगा, यानी कि प्रोटोएजेज हो जाएगा, प्रोटोएजेज ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे इसका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वायवीय श्वसन निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा कहाँ होता है मेरे दोस्त, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये कहाँ पर होता है। तो बिल्कुल कहाँ होता है इसका आंसर, अच्छा कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, यूकैरियोटिक के कोशिकाओं में अनुवंशिक पदार्थ कहाँ अवस्थित होता है जी? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं के संगठन में प्रोटीन कुल कोशिकाओं भार कितना प्रतिशत होता है जी? बताइएगा कितना प्रतिशत भार होता है? 30 का जो राइट जो आंसर होगा ना वो क्या होता है, 10 से 15% होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन, यानी कि द्वितीयक उपचयज, ठीक है, नहीं है, उपापचयज जो है ना नहीं है, ये पूछा गया। तो बिल्कुल नहीं रहेगा, एमिनो अम्ल नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है? सेल्यूलोज नहीं पाया जाता कागज में बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, किस तापक्रम पर एंजाइम अणु क्षतिग्रस्त हो जाता है? क्षतिग्रस्त का बात किया गया तो 60 डिग्री से ऊपर पर क्षतिग्रस्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कोशिका विभाजन के दौरान अंतरावस्था किस प्रवस्था में डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रकृतिक होती है? तो 34 का जो राइट जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, संश्लेषण प्रवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कोशिका चक्र का अनुक्रम है। कोशिका चक्र का क्या है अनुक्रम, बताइएगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अर्धसूत्री विभाजन निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था में सबसे लंबी होती है? तो 36 का जो राइट जो आंसर होगा ना वो टेलीफेज में होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शर्करा किस रूप में फ्लोएम द्वारा ले जाती है? तो 37 का जो राइट आंसर होगा ना वो सुक्रोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अंतः शोषण का है? तो 38 का जो राइट आंसर होगा बाबू वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल का मानक ताप पर कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो होता है ना वो कितना पर होता है आपका, शून्य पर होता है ना, शून्य पर ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाष्पोत्सर्जन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो वायु की गति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो कार्बन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन, मृदा में उपस्थित नाइट्रेट का यानी कि डिनाइट्रीकरण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है मेरे दोस्त? याद रखिएगा
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, ए भी होगा और 2 भी होगा, यानी कि बी भी होगा, यानी कि दोनों से होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपको और भी क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन बी में आपका क्या रहेगा, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो वेबसाइट पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका सारा आंसर क्या है वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास।